हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें और न्यूज़। श्री रेफ्रिजरेशन को हिंदुस्तान शिपयार्ड से 106.6 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 2028 तक डिलीवरी ऑर्डर डिटेल्स। श्री रेफ्रिजरेशन लिमिटेड को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से HVAC सिस्टम सप्लाई का ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट स्कोप। कंपनी को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के लिए HVAC सिस्टम सप्लाई और इंस्टॉलेशन करना होगा। एक्सचेंज पर कंपनी ने बताया कि अगस्त 2025 में FII ने कुल 3.97% हिस्सेदारी खरीदी है, वहीं DIIS ने कुल 18.69% हिस्सेदारी खरीदी है। साथ ही प्रमोटर ने शेयर बेचे हैं। उनकी हिस्सेदारी जुलाई 2025 के मुकाबले अगस्त 2025 में 56.61% की गिरकर 44.6% पर आ गई है। दोस्तों, मार्केट कपलिंग के मामले में बड़ी जानकारी आ रही है। CNBC आवाज़ के स्रोतों के अनुसार इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX मार्केट कपलिंग मामले में अपील करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक कंपनी CERC सेंट्रल सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन के आदेश के खिलाफ APTEL एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी का दरवाज़ा खटखटा सकती है। जूलियन एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड ने सोमवार को शेयर बाजार को सूचित किया कि 1/1 बोनस शेयर जारी करने जा रही है। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय की है। बोनस शेयर 1/1 हर एक शेयर पर एक शेयर बोनस शेयर है। रिकॉर्ड डेट 6 अक्टूबर 2025 है। AGM में मंजूरी। यह बोनस इश्यू कंपनी की 20 सितंबर 2025 को होने वाली AGM में शेयर धारकों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। कंपनी की मार्केट कैप महज 60 करोड़ रुपए है। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है दोस्तों। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक कार्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है। गवर्नर साहब ने ये भी ऐलान किया कि ज़रूरत पड़ने पर RBI नियमों में ढील देने को तैयार है ताकि ग्रोथ बनी रहे। उन्होंने कहा कि महंगाई को काबू करने के लिए RBI और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं और जल्द ही क्रेडिट रिस्क से जुड़े नए नियम भी लाए जाएंगे। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए।